देश न्यूज महाराष्ट्र बोले के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अमरावती के अंबेडकर चौक पर, जिसे कभी इरविन चौक कहा जाता था। ये वो चौक है जहां से तमाम राष्ट्रीय पार्टियों ने कई आंदोलन किए हैं और इस जिले की बात करें तो मुंबई के बाद अमरावती जिला सबसे समृद्ध जिला माना जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र के मन में क्या है, सांस्कृतिक तमाम जो धरोहर है वो यहाँ पर मौजूद है और इसे सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आखिर महाराष्ट्र बोले के जरिए हम जानेंगे कि जनता के मन में क्या है वो चुनावी मुद्दे जिसकी वजह से यहाँ पर महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। वो कौन कौन से जो है काम हुए हैं क्षेत्र में, क्या क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं, ये देखना होगा। मेरा नाम नरेंद्र घरडे है। क्या है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा बेरोजगारी है और नौकरियां नहीं लग रही, वैकेंसी नहीं निकल रहे। हमारा जो आज का काल है वो तो निकल जाएगा, लेकिन कल नौकरियां वैकेंसी नहीं रहेंगी तो क्या करेंगे लोग। ये सुशिक्षित बेरोजगार, इनको कुछ ना कुछ मिलने को होना सरकार की तरफ से। और अभी जो निर्दलीय उम्मीदवार, मैं बडनेरा मतदार संघ से आता, सुकली मेरा गांव है, तो वहाँ पे निर्दलीय चुन के आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी बसपा का लहर चल रही थोड़ा। और यहाँ पे ये जो आज आज़ाद समाज पार्टी की सभा है, अलीम पटेल, ऐसा लगता है मेरे को कि बौद्ध और मुस्लिम मिल गए तो यहाँ से अलीम पटेल चुन के आ सकते हैं। हमारे चुनाव मुद्दे हैं। मैं सर्वप्रथम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको नमन करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मतदान का हक दिया और ये 70 साल में जो विकास दिख रहा है अभी भी दिख रहा है। लेकिन अभी जो बीजेपी का 10 साल से जो सरकार आई है, इन्होंने नौकरी खींच ली है, शिक्षण नहीं है, बेरोजगारी है, ये आर्थिक मुद्दे हैं। जैसे बाबा साहब ने बताया का संसद में अपने संविधान का किताब देने के वक्त कि ये देश का सर्वप्रथम सामाजिक और आर्थिक विकास होना चाहिए, लेकिन अभी तक 70 साल में कोई इंसान ने, कोई पार्टी ने, किसने भी आज तक सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं किया। और बाबा साहब ने ये भी बताया कि जात के और दो शत्रु है बोले अपने भारत देश के अंदर, तो वो जात और धर्म, जिस दिन ये देश का राजकारण ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आएगा तो ये देश का सत्यानाश अटल होएगा। तो मैं सब बहुजन फुले शाह अम्बेडकर विचारों के धारक हूँ, ऐसा जय भीम करता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि आने वाली सामने की कौम बर्बाद ना होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मतदान, जो बेरोजगारी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, ये जो हमारी बात पूर्ण करेंगी उसको हम वोट दें, बस इसलिए मेरा कहना है। कोई भी सरकार हो। चुनावी मुद्दे ये है कि हमारे जो इरविन का मुद्दा है, ये इरविन का मुद्दा कोई नेता कोई ये नहीं ले रहे। इस वजह से हम जो हमारे इरविन चौक का ये मुद्दा सॉल्व करेंगे, हम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो हम उनके साथ ही रहेंगे। इरविन चौक पर क्या प्रॉब्लम है? इरविन चौक बाबा साहब का पुतड़े का प्रॉब्लम है, वो कितने साल से पेंडिंग है, उसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं हो रहे। भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तो है वहाँ पे। अम्बेडकर की मूर्ति है, लेकिन वो केस चालू है ना कोर्ट में, तो उसका महानगर पालिका में पाठपुरावा करे हुए है। लेकिन अब क्या होता, जो भी नेता हमारे बाबा साहब के पुतले का काम करेगा वो उनके साथ हम हैं। चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? चुनावी मुद्दे 20 तारीख को चुनाव है, रोजगार मिल रहा है, काम हो रहा है क्षेत्र में? अभी हमारे पास तो रोजगार है तो डेफिनेटली काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जो काम है वो अभी भी पेंडिंग है। क्या क्या काम करना है? तो देखो ना, रास्ते है बहुत सारे, अभी यहाँ का जो है एयरपोर्ट का काम बाकी है। तो ये सारे जो पेंडिंग जो मुद्दे है वो जो कंप्लीट कर सकता है वही सरकार आनी चाहिए। लाड़की बहन योजना को लेकर क्या कहेंगे? लड़की बहन योजना के लिए कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट ही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कैसे लोग आ रहे हैं, उस पैसा का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। एक्चुअली कोर यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है उसमें,
क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो गलत जगह पे बर्बाद हो रहा है। उससे अच्छा रोजगार निर्मित करो। जो भी है, रोजगार अगर बढ़ाओगे तो ये ऐसे लाड़की बहन योजना का काम ही नहीं पड़ेगा। तो जो युवा है उनके लिए डेफिनेटली रोजगार तो चाहिए। सब विकास की बात करें मगर एक भी विकास नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ अमरावती में। क्या डेवलपमेंट हुआ अमरावती में? वही पुराने उड़ान पुल, एक उड़ान पुल इतवारा का जो बैठा हुआ है आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ। 7 साल से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं मगर अभी तक कि उसमें कुछ भी इम्प्रूव नहीं है। और यहाँ पे शिक्षा की भी बराबर व्यवस्था नहीं है। सिर्फ बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें हो रहा है मगर एक भी चीज़ में काम नहीं हो रहा है। दोनों भी गवर्नमेंट वैसी है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। नया आदमी का चेहरा चाहिए अभी फिलहाल। इतना कुछ महाविकास आघाड़ी एक तरफ है, एक तरफ महायुति है। तो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि किसी नए आदमी को जो है आना जी। चाहिए। निर्दलीय भी बहुत प्रत्याशी है और निर्दलीय है ना। अमरावती की जब बात की जाती है, अमरावती में तो निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीत रहे हैं, तभी भी काम नहीं हो रहा है। अभी का है काम कुछ भी नहीं। विकास आप ही बताइए ना, आप मुझसे ज़्यादा सर्वे आप कर रहे हैं। कहीं भी जनता है ना, जनता जी। बेहतर बताती है ना कि हम क्या काम हो रहा है क्या नहीं। तो काम नहीं हो रहा इसलिए तो जनता बता रही है ना आपको। हमारे कारपोरेटर ने करे, कारपोरेटरों ने काम करे। जो विधायक है मौजूदा 3 विधायक साल से लगातार चुन के आ रहे हैं, कुछ काम वाम किया है? बस ऐसे ही चुन के आ रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ काम वाम नहीं किया है। करा है तो उधर एरिया में करा है, हमारे एरिया में तो हुआ नहीं काम। अब इस बार इंशाल्लाह मुस्लिम आमदार आएगा, चालू है लोगों की सेटिंग। कौन से क्षेत्र से हैं आप? मुजफ्फरपुरा। एक तरफ महायुति कह रही है लाड़की बहन योजना जो हम चला रहे हैं वो अगर जो है हम फिर से आते हैं सत्ता में तो उसकी जो है वो बढ़ाकर उसको हम 1500 से 2100 कर देंगे। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी कह रही है कि हम आए तो हम 3000 रुपये महालक्ष्मी के जरिए देंगे। अब एक तरह से ऐसा है, जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उनको तो उसका कुछ लाभ ही नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये सब इन सब चीज़ों के अलावा उन्होंने कुछ मतलब जैसे कि जॉब की वैकेंसीज निकालनी चाहिए। बस एक यही हेतु है, बस ये पैसे देने से अच्छा है कोई वैकेंसी रही तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो न्यू अडल्ट्स जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा कुछ हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चुनावी मुद्दा क्या है? 20 तारीख को चुनाव है, बीजेपी चुन के आएंगे बीजेपी चुन के आएगी। पक्के में। बीजेपी से तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। हाँ? है तो युति वाला है ना, अलायंस वाला है ना, हाँ, घड़ी है ना, हाँ। सुलवा खोड़ के। 15 साल से जो मौजूदा विधायक है काम किया है उन्होंने? हाँ किया ना, क्या काम किया? सभी काम किया। 15 साल के पहले जो नहीं था वो देख लो आज की तारीख में। संतरों को लेकर यहाँ पे जो किसानों की बात की है, अमरावती में कहा जाता है कि किसान बहुत बड़े पैमाने पर आत्महत्या करते हैं। क्या वजह आप लोग मानते हैं? वो तो क्या है, व्यापारी पैसा देता नहीं है, बराबर ढंग से भाव देता नहीं है। कंजम्पशन तो पूरा होता है, अगर माल कितना भी निकले उसका कंजम्पशन तो हो ही रहा है, पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, डिमांड है, भाव क्यों नहीं बढ़ रहे? व्यापारी नहीं बढ़ाता है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए खासकर के लिए। ये बात तो सही है। क्या है मुद्दा? क्या है मुद्दा? बेरोजगारी और और किसानों का मुद्दा। क्या किसानों को लेकर सरकार जो है कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम जो है किसानों को ऊर्जादाता बनाएंगे, जो हमारे अन्नदाता हैं। वो बोलते सिर्फ करते कुछ नहीं। सिर्फ क्षेत्र वो की समस्या की बात की जाए, क्या क्या समस्या है क्षेत्र में? रोजगार MIDC बनना चाहिए, नांदगांव पेट की, वहाँ रोजगार तैयार होना चाहिए। वही आमदार को चुन के देना चाहिए जो वहाँ का काम कर सकते हैं। सब डेवलपमेंट पूरा हुआ है। डेवलपमेंट हो रहा है। एक जो लाड़की बहन योजना सरकार लेकर आई है, हाँ, बहुत सही योजना है, सही योजना, बहुत सही योजना है। लेकिन कांग्रेस तो कोर्ट तक पहुंच गई, अब कह रही है हम महालक्ष्मी ले आएंगे, 3000 रुपये देंगे। नहीं नहीं, बहुत सही योजना है ये। हाँ। ऐसी योजना महिला बहुत खुश है। रोजगार मिल रहा है? रोजगार भी बहुत सही है। रोजगार मिल रहा है? हाँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से अमरावती हमेशा ही चर्चित जिला रहा है और इस जिले की खासियत ये है कि इसने एक से बढ़कर एक नेता दिए। पहले देश के जो कृषि मंत्री थे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख यहीं से थे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इस ज़िले से कई राजनेता बने, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं बन पाया। और इसकी खासियत ये है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर एक दूसरे से जीतने की बजाय नेता एक दूसरे को हराने के लिए टक्कर दे रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता का रुख किस तरफ है।
जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने चुनावी दावे और वादे कर रही हैं, उसमें जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी। फिलहाल महाराष्ट्र बोले के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।